दोस्तों ये लड़का जिसने ऑरेंज कैप पहनी हुई है किसी को हाथ हिलाकर इशारा करता है और जैसे ही ये गाड़ी थोड़ी आगे निकलती है तो वो भी पीछे भागने लगता है। शुरू में तो लगता है जैसे वो पीछे नहीं आया, लेकिन जैसे ही गाड़ी थोड़े जैम में फंसती है तो ये लड़का भागते हुए गाड़ी के पास आ जाता है और फोन को देखने लगता है। फिर ये इधर उधर देखता है और सही मौके की तलाश करता है और मौका मिलते ही ये फोन पर झपट्टा मार देता है, लेकिन गाड़ी वाला इसे इलेक्ट्रिक शॉक मशीन से डरा देता है। दोस्तों जैसे ही ये थोड़ा आगे जाते हैं और रेड लाइट पर रुकते हैं तभी साइड से एक और लड़का आ जाता है और सीधा फोन पर झपट्टा मार देता है और इस बार फोन बाल बाल बचता है, क्योंकि जैसे ही वो फोन को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो उसके हाथ से फिसल जाता है, क्योंकि ये इस फोन पर पहले ही थोड़ा ऑयल लगा देते हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और ये फोन भी नकली होता है। दोस्तों आप कहीं बाहर जाएं तो इनसे सावधान रहें और हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अनमोल वीडियोस के लिए। इलॉन मस्क वर्सेस मार्क जुकरबर्ग। आखिर इलॉन मस्क ने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स क्यों डिलीट कर दिए और क्या रीजन है जो ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, आइए जानते हैं। 2016 में इलॉन मस्क ने रॉकेट के जरिए एक 1487 करोड़ की सैटेलाइट को लॉन्च किया जो कि जुकरबर्ग ने समर्थित की थी, बट रॉकेट लॉन्च के दौरान ब्लास्ट हो गया और सैटेलाइट भी डिस्ट्रॉय हो गई, जिसके बाद मार्क ने फेसबुक पर लिखा, मैं बहुत निराश हूँ कि स्पेसएक्स के लॉन्च फेलियर ने हमारे रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ से इनके वॉर की शुरुआत हुई। ऐसा माना जाता है कि फेसबुक ने लोगों के पर्सनल डेटा को कुछ कंपनीज को चोरी छुपे शेयर किया ताकि 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ खास लोगों को फायदा हो सके। जब ये स्कैम खुला तो मस्क को मौका मिला जुकरबर्ग को एक मुंह तोड़ जवाब देने का, तो इलॉन मस्क ने अपनी कंपनीज के सारे फेसबुक पेजेस को डिलीट कर दिया, जिसके बाद इलॉन मस्क ने एक ट्वीट भी किया, #डिलीट फेसबुक, ये लंगड़ी है। हालांकि दोनों की सोच भी नहीं मिलती। एक तरफ जुकरबर्ग ने लाइव आकर कहा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ्यूचर मानते हैं और काफी ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं, जिसके बाद इलॉन मस्क ने रिटर्न वॉर करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ह्यूमन के लिए खतरा है और जुकरबर्ग को एआई की समझ नहीं है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें। दुनिया की सबसे रहस्यमयी वेबसाइट्स जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल सका है कि आखिर इनको बनाने का क्या मकसद है। नंबर 1 973ehtnamuh973.com। 2013 से चल रही इस वेबसाइट का नाम जितना अजीब है उतनी ही अजीब ये वेबसाइट है। अगर आप इस वेबसाइट के अंदर जो लेटर्स हैं उन्हें उल्टा लिखें तो इसका मतलब बनता है द ह्यूमन, यानी कि इंसान। इस वेबसाइट को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का एक लेटर से बना ट्रायंगल दिखता है जिसमें लिखा है आब्राकाडाब्रा। और अगर आप इस वेबसाइट के और अंदर जाते हो तो आपको बहुत सी डरावनी तस्वीरें और अजीब और गरीब चीजें मिलती हैं। नंबर 2 पर है john.com। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो काफी सिंपल इमेजेस आपके सामने आएंगी। हालांकि इस पर क्लिक करने पर ये एक पासवर्ड मांगती है जो कि किसी को नहीं पता। कई लोगों ने इस वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करी है लेकिन आज तक किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। अजीब बात तो यह है कि ये वेबसाइट 1994 से लाइव है। बाकी इन वेबसाइट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहां से विजिट कर सकते हैं। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले ये लड़का एक सुनार की दुकान पर आता है और दुकानदार से बोलता है कि एक सोने की चैन दिखाओ महंगी सी। तो सुनार इसे एक सोने की चैन दिखाता है जिसकी कीमत लगभग 48,000 रुपए होती है। हालांकि सुनार को इसके होलिये पर शक होता है लेकिन फिर भी ये इस चेन को उसके हाथ में दे देता है। फिर ये लड़का इस चेन को पहनकर ट्राई करता है और मौका मिलते ही गेट से फरार होने की कोशिश करता है। लेकिन सुनार तो इसका भी बाप होता है, क्योंकि जब ये लड़का शॉप के अंदर आता है तो सुनार पहले ही गेट को लॉक कर देता है। और फिर क्या था, सुनार इससे चेन वापस लेता है और इसे पुलिस के हवाले कर देता है। दोस्तों चोरी के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें। होश उड़ा देने वाले कुछ गजब के फैक्ट्स। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है चींटी 12 घंटे में सिर्फ 8 मिनट आराम करती है। नंबर 2, स्नेल एकमात्र ऐसा जानवर है जो कि 3 साल तक लगातार सो सकता है। नंबर 3, दोस्तों आपने सुना होगा कि पोलर बियर यानी कि भालू लेफ्ट हैंडी होता है। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत साइंटिस्ट के पास नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। नंबर 4, माचिस से पहले सिगरेट लाइटर को बनाया गया था, माचिस उसके 3 साल बाद इन्वेंट की गई। नंबर 5, रुडोल्फ डीजल जिन्होंने डीजल का आविष्कार किया था उन्होंने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उन्हें लगा उनका इन्वेंशन बेकार है। नंबर 6, ग्रेफाइन दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल जो कि कागज से 10 लाख गुना पतला होता है, फिर भी ये कुछ मायनों में स्टील से 200 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ऐसे ही गजब के फैक्ट्स रोजाना जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्या होगा अगर चलती ट्रेन के ड्राइवर को नींद आ जाए या हार्ट अटैक आ जाए, तो क्या ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, आइए जानते हैं।
दोस्तों ट्रेन में एक डिवाइस लगा होता है जिसे हम विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि एक ट्रेन चल रही है और उसके ड्राइवर को कुछ हो जाता है और अब वो ट्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा, तब ये डिवाइस अपना कमाल दिखाता है। अगर ड्राइवर 60 सेकंड तक कुछ नहीं करता, यानी कि ना ही हॉर्न बजाता है, ना ही ब्रेक मारता है और ना ही स्पीड बढ़ाता है, तो ये डिवाइस को पता चल जाता है कि ट्रेन को अब कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है और ये डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये डिवाइस सबसे पहले एलईडी इंडिकेटर्स को जलाते हुए एक 17 सेकंड का अलार्म प्ले करता है, जिससे कि अगर ड्राइवर सो गया है तो वो उसकी आवाज से उठ जाए या फिर एलईडी इंडिकेटर्स को देखकर चौकन्ना हो जाए। अगर उसके बाद भी ट्रेन को कोई कंट्रोल नहीं करता तो ये डिवाइस ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम को ऑन कर देता है, जिससे कि ट्रेन 1 से 2 किलोमीटर के अंदर रुक जाती है और किसी भी बड़े हादसे का शिकार होने से बच जाती है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए देखते हैं आईफोन 13 कितना मजबूत है। पहले हम गिराएंगे, फिर हथौड़े से बजाएंगे, फिर कार भी चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले पीछे की साइड से गिराते हैं। दोस्तों इसका तो 1.5 मीटर से ही गिरकर बैक ग्लास टूट गया है। चलिए अब इसे आगे की साइड से गिराते हैं। दोस्तों 1.5 मीटर से गिरकर इसका फ्रंट ग्लास भी टूट गया है। लगता है आईफोन 12 ज्यादा मजबूत था। एनीवेज दोस्तों ड्रॉप टेस्ट में आईफोन 13 हार गया। आइए अब इसे 1.5 किलो के हथौड़े से फोड़ कर देखते हैं। पहले थोड़ा धीरे शुरू करते हैं, अब थोड़ा तेज मारते हैं। दोस्तों लगता है आईफोन बुरा मान गया, टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। ओए आखिरकार असर तो होना ही था। चलिए थोड़ा इसके पीछे से भी मजबूती टेस्ट कर लेते हैं। हथौड़ा टेस्ट में आईफोन जीत गया है। आखिरी कार टेस्ट ही अब इसका फैसला करेगा। दोस्तों इसमें भी इसका फ्रंट ग्लास टूट गया है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अनमोल वीडियोस के लिए। ऐसे खोजकर्ता जिनके आविष्कार ने उनकी ही जान ले ली। दोस्तों हम बात कर रहे हैं फ्रांज राइकल्ट की, जो कि एक टेलर थे। 1910 में उन्होंने एक ऐसा पैराशूट बनाने की कोशिश करी जिसे पहनकर कम ऊंचाई से भी कूदा जा सके। लगभग 2 साल लगातार मेहनत करने के बाद फ्रांज ने ये पैराशूट तैयार कर दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने इन पैराशूट्स को डमीज और पुतलों पर ही ट्राई किया था और वो सफल भी रहे। जिसके बाद फ्रांज ने सोचा कि अब ये पूरी तरह से तैयार है और इसको पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। जिसके बाद इन्होंने फैसला किया कि ये एफिल टावर से कूदकर इस पैराशूट का कमाल दिखाएंगे। 4 फरवरी 1912 को फ्रांस अपने पैराशूट का जलवा दिखाने के लिए एफिल टावर पर चढ़ गए, जिसे देखने के लिए वहां काफी पब्लिक जमा हुई। सुबह 8:22 पर उन्होंने टावर से छलांग लगा दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका पैराशूट खुला ही नहीं। इस तरह इनके आविष्कार ने ही ले ली इनकी जान। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें। दुनिया की सबसे रहस्यमय तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पिक्चर सर विक्टर गोदार्ड स्क्वाड्रन की है, जिसमें एक अनजान शख्स को देखा गया है। अगर आप फर्स्ट रो में लेफ्ट साइड से 4थे नंबर पर खड़े इंसान को गौर से देखोगे तो उसके पीछे आपको एक और शख्स खड़ा नजर आएगा, जो कि बाकी सब लोगों से अलग है, क्योंकि इस पिक्चर में हर एक शख्स ने टोपी पहनी हुई है सिवाय इस शख्स के। तस्वीर की खोजबीन के बाद पता चला कि ये शख्स जो पीछे दिख रहा है ये स्क्वाड्रन में ही काम करने वाला एक मैकेनिक है, जिसका नाम था फ्रेडी जैक्सन। और ये पता चलते ही सब लोग हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस पिक्चर से ठीक 2 दिन पहले ही फ्रेडी जैक्सन की मौत हो गई थी और इस पिक्चर को उनके फ्यूनरल वाले दिन लिया गया था। तो आखिर ये इस पिक्चर में कैसे आ सकते हैं? और इस पिक्चर को सन 1919 में लिया गया था, जिस टाइम फोटोशॉप भी नहीं हुआ करती थी। इस तस्वीर के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। इस पेड़ में आपको कुछ फेमस लोगों के चेहरे नजर आएंगे। कम से कम 5 चेहरे तो इसमें से हर कोई ढूंढ सकता है। तो मैं आपको 10 सेकंड्स देता हूं और आपको बताना है कि इस ट्री में टोटल कितने चेहरे हैं। अगर आपको टोटल 10 चेहरे नजर आए हैं तो इसका मतलब है आपका दिमाग काफी ऑब्जर्विंग है, यानी कि आप चीजों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हो। और अगर आप इनमें से किसी को भी पहचानते हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसी ही और गजब की वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें। एक ऐसा रहस्यमय एरोप्लेन जो बीच हवा में से गायब हो गया। ये घटना सैंटियागो की फ्लाइट EWA 513 के साथ घटी थी। दरअसल 4 अक्टूबर 1954 को इस फ्लाइट ने जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ान भरी। उड़ान के कुछ घंटों बाद एरोप्लेन का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया और लाख कोशिशों के बाद भी इस फ्लाइट से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो सका और न ही इसका कोई नामो निशान मिला कि आखिर ये फ्लाइट गई कहाँ। सबको लगा कि इस फ्लाइट को आसमान ने निगल लिया है। 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील में एक अननोन एरोप्लेन लैंड हुआ, जिस पर लिखा था सैंटियागो फ्लाइट EWA 513।
थी। ये वही फ्लाइट थी जो 35 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। लैंड होने के बाद एरोप्लेन से कोई बाहर नहीं आया। काफी देर बाद जब एरोप्लेन को खोला गया तो मंजर देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि अंदर सभी यात्री कंकाल बन चुके थे और पायलट भी कंकाल में तब्दील हो चुका था। तो आखिर ये एरोप्लेन लैंड कैसे हुआ, ये आज तक कोई नहीं जान सका। जांच होने के बाद साइंटिस्ट ने थ्योरी दी कि ये फ्लाइट एक तरह के टाइम बबल में चली गई थी, जिसके बाद ये सीधा 1989 में पहुंच गई थी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।